हैप्पी बर्थडे। बोलो क्या हुआ? मैं पूछने आया था कि मैं कहने आया था कि पार्टी में जरूर आना। आऊंगी ना। वैसे भी आई को अकेले नहीं आने दूंगी, वो हैंडल नहीं कर पाएगी वहां पर सब कुछ। तुम्हें कुछ हैंडल करने की जरूरत नहीं है, तुम वहां मेरी गेस्ट बनकर आ रही हो। कल्पी, बच्चों को कैफे में ऑर्डर आया है, बुलाने आई थी। बाय। बाय। डेकोरेशन के लिए राघव से पूछ लेती हूँ, उसे भी तो पसंद आना चाहिए। राघव, राघव, ये राघव कहाँ चला गया? हाँ पाक। राघव, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है राघव। मैं बाहर आया हूँ, थोड़ी देर ऑफिस जाऊंगा फिर घर आऊंगा, देर हो जाएगी। राघव, बर्थडे के दिन भी कोई ऑफिस जाता है क्या? बाकी मैं घर में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन तुम घबराओ मत, मैं पार्टी के पहले पहुंच जाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि ये बात राघव पर इतनी असर करेगी, नहीं तो मैं पहले ही ये चाल चल देती। आज की पार्टी में मैं कल्पी को उसकी जगह दिखा दूंगी। मेरी शादी भी हुई है और मुझे मेरा पति भी मिला है। आज कल्पी का लटका हुआ चेहरा देखने में बहुत मजा आएगा। सुबह से पाखी कुछ बदली बदली नजर आ रही है। ये जरूर कुछ मुझसे छुपा रही है। मुझे अब इसका साथ देने से डर लगने लगा है। कैफे बंद करके हम सब सीधा वहीं आ जाएंगे। हाँ, सीधा वहीं पहुंच जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, अच्छी बात है। वहाँ मेरी बेटी ने इतनी बड़ी पार्टी रखवाई है और यहाँ मैं इस 2 कौड़ी के कैफे को संभाल रही हूँ। ये कैसा इंसाफ है भगवान तेरा? नीम साहब, आप ना टेंशन मत लेना, सब ठीक होगा। हम पार्टी से जल्दी वापस आ जाएंगे। हाँ अच्छा सुनो, जल्दी आना। ठीक है कमला, चल चिंता मत कर, हम पहुंच जाएंगे। आई, सच कहूं, मेरा बिल्कुल मन नहीं है जाने का। वैसे मन मेरा भी नहीं कर रहा, लेकिन देख, हमें कैसे भी करके पाखी और गौरीताई की सच्चाई राघव बाबा के सामने लानी, इसीलिए पार्टी में जाना बहुत जरूरी है। पर कैसे? कल्पी, हमें कोई दावपेच नहीं खेलने। कभी कभी इंसान अपने आप पे कुछ ज्यादा ही भरोसा कर लेता है, जिससे वो गलती करता है। हमें उस गलती पर पर्दा नहीं डालना है, सच्चाई सामने लानी है हमें। कल्पी, शायद राघव बाबा हमारी बात समझ जाए, इसीलिए वहां रहना बहुत जरूरी है बेटा। कल्पी, मुझे एक बात का डर है बेटा। मुझे ऐसा लगता है कि पाखी और गौरीताई राघव बाबा को गुमराह कर रहे हैं। मैं झूठ के साए में राघव बाबा को नहीं देख सकती। मैं राघव बाबा की खुशी चाहती हूँ बेटा।
और मुझे ये पता है कि राघव बाबा पे सिर्फ तेरा हक है, पाखी का नहीं, क्योंकि पाखी का प्यार प्यार नहीं, धोखा है। देख, मैंने एक प्लान बनाया है, वैसे ही करना। आज राघव बाबा के सामने इनकी सच्चाई लानी ही होगी कल्पी। चल चलते हैं। लगता है आप लोग भूल गए हैं। किसी के घर में एंटर करने से पहले डोरबेल बजा कर आते हैं। पाखी, इस घर के अंदर आने के लिए इजाजत लेने की आदत नहीं है मुझे। तो आदत डाल लो। एक मिनट, किससे गंदे हाथों से प्लेट साफ कर रही हैं? पाखी, इन्हीं हाथों ने बड़ा किया है तुझे। और तुम प्लीज गो एंड टाई योर हेयर, राइट? ना सारे खाने में बाल गिरा दो। पाखी ये सब जानबूझकर कर रही हैं। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन खाना तुम्हारे कैफे से मंगवाया था तो तुम्हें ही साथ में लाना था ना। साथ ही लेकर आने वाले थे पाखी, लेकिन क्या करें, राघव बाबा ने गाड़ी भेज दी। वैसे खाना अच्छी तरह पैक होकर दूसरी गाड़ी में आ रहा है। चलो अच्छा है, ये राघव भी ना तुम लोअर क्लास लोगों की मदद करना नहीं छोड़ेगा। राघव आए इससे पहले इसको यहाँ से निकालना होगा। क्या करूं कि ये लोग भागे यहाँ से।
कल्पी, क्या हुआ? लगता है मोच आ गई। बाकी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ। हाँ, मैं भी लाती हूँ। कम हियर। क्या हुआ कल्पी? ये थैंक यू। आइए बेटा। कल भी तुम यहाँ गेस्ट हो, तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ सब है, मुझे अकेले में कल्पी से बात करने का मौका ढूंढना होगा। मैंने तो पहले से ही मना किया था, लेकिन कल्पी सुनती कहाँ है किसी की? सारे काम खुद ही करना चाहती है। तो ठीक तो है ना? अब मैं ठीक हूँ। राघव, बेटा मेहमान आते ही होंगे, चल जल्दी से चलकर तैयार हो जा। आओ बेटा। कल्पी, मैं किचन में देखती हूँ, तू आराम कर रहा। बेटा अब आराम है ना? कल्पी, तुम हार गए हो। ये लड़ाई तो मैं जीत चुकी हूँ। मैं राघव की पत्नी हूँ और इसीलिए कल रात राघव और मैं वही जो एक पति पत्नी के बीच होता है। समझ तो गई होगी ना तुम? कल रात राघव ने मुझे अपने तन मन से पत्नी स्वीकार किया है। बाकी हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है। मैं तुझे बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मैं अपने प्यार को और भी अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। अच्छा यही होगा कि तुम दोनों माँ बेटी अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ खाने पर रखें। मेरे बेटे के करीब आने की या उसे इम्प्रेस करने की कोशिश बिल्कुल मत करना। दोबारा से ये गलती मत करना मेरे बेटे को मेरे सच के बारे में बताने की। बाकी सिर्फ और सिर्फ राघव की वजह से ये दोनों माँ बेटी यहाँ पहुंच गई।
मैं तो चाहती भी नहीं थी कि किसी भी बहाने से ये यहाँ पर आए। एक काम करना, जैसे ही पार्टी खत्म होगी ना, इनका बिल दे करके इन्हें यहाँ से भेज देना। I'll make sure कि ये माँ बेटी का खाना खा के सबके होश उड़ जाए, और बिल देना तो दूर, इनकी हिम्मत ना पड़े मांगने की, इतनी इंसल्ट हो जाए इनकी। क्या हुआ पाखी? क्या सोच रही हो तुम? कुछ नहीं। देवा, नीतू मेम साहब की जैसी है। किचन एकदम गंदा रख दिया है इसने। देवा, मेरे कैफे का नाम ऊंचा करना। जिस मकसद से मैं यहाँ आई हूँ, वो मकसद पूरा होने का टाइम आ गया देवा। आज जब राघव के गेस्ट्स ये खाना खाएंगे, तब जाकर राघव को समझ में आएगा कि कल्पी के कैफे से खाना मंगवाकर उसने कितनी बड़ी गलती की है। तुझे पता है ना क्या करना है? कल्पी, एक बहुत अच्छी खबर है। तुझे पता है, गौरी ताई अभी अभी मुझे कमरे में लेकर गई और कहा कि वो हमारे साथ है, और बाकी के साथ जो वो कर रही है सिर्फ एक नाटक है। उसने तो मुझे ये भी कहा है कि सिर्फ 1 साल की बात है, कुछ महीने तो निकल गए बेटा, लेकिन इस घर की बहू सिर्फ तू बनेगी। और गौरी ताई ये चाहती है कि हम उनका सच राघव बाबा के सामने ना लाएं। गौरी ताई ने तो मुझे ये भी कहा है कि ये सब ड्रामा वो पाखी के साथ इसलिए कर रही है ताकि वो नीतू मेम साहब और साहिल साहब से बदला ले ले। आखिर पाखी तो है उन्हीं की बेटी। गौरी ताई ने तो साफ साफ कह दिया है, वो कभी पाखी को उनकी बहू बनते नहीं देख सकती। बेटा, मैं बहुत खुश हूँ कि गौरी ताई तुझे अपनाना चाहती है। हमें बस ये ख्याल रखना है कि गौरी ताई का सच राघव बाबा के सामने ना आए। वो तो गई। अब तू देख कल्पी, पाखी और गौरी ताई के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होगा। राघव बाबा को कैसे भी करके दिखाना है कि इन दोनों के बीच दिखावे का रिश्ता है। सब सच सामने आ जाएगा कल्पी, और राघव बाबा समझेंगे कि हम क्या कहना चाहते थे। बस अब राघव बाबा तैयार होते ही होंगे। उन्हें सीधे गौरी ताई के कमरे तक ले जाना है हमें। आप कल्पी को अपनी बहू बनाना चाहती है ना? मुझे सब पता चल गया आपके बारे में। कंगना माँ से मिली हुई है ना? क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ मैं। राघव बाबा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। क्या आप आएंगे मेरे साथ? चलिए।
राघव पर जोर क्यों नहीं डालती कि वो मुझे एक्सेप्ट करे? बताइए ना। आज मेरा शक यकीन में बदल गया। अब सच में कमला माँ के साथ मिली हूँ। तुम्हें कोई कंफ्यूजन? मैं ऐसा क्यों करूंगी? हमारी तो अलग प्लानिंग है ना।